परछाइयों का खेल। मेरा नाम रोहन है और मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप जान सके कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी में कई डरावनी कहानियां सुन चुका हूं, लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ घट सकता है। सब कुछ अचानक बदल गया और अब मैं इस बात को मानता हूं कि इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी समझ से बाहर है। यह सब उस दिन से शुरू हुआ जब मैंने एक पुराना ऑफिस किराए पर लिया। जगह बहुत अच्छी थी, किराया सस्ता था और वो मेरे काम के लिए एकदम सही थी। ये एक पुरानी इमारत थी जिसके आसपास का माहौल थोड़ा अजीब था। दीवारें जैसे कई सालों से बिना मरम्मत के थी और पूरे ऑफिस में अजीब सी ठंडक थी, चाहे बाहर मौसम कैसा भी हो। शुरुआत के कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। मैं हर दिन सुबह आता, अपना काम करता और शाम को चला जाता। मगर हफ्ते भर बाद मैंने महसूस किया कि ऑफिस के अंदर एक अजीब सा माहौल है, जैसे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही हो। हालांकि मैंने पहले इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि शायद ये मेरे दिमाग की उपज है। पहली अजीब घटना एक रात की बात है जब मैं देर तक काम कर रहा था। घड़ी में रात के करीब इनर बज रहे थे। मेरे साथी सभी जा चुके थे और मैं अकेला था। काम के बीच में मैंने देखा कि ऑफिस की एक पुरानी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। पहले तो मैंने इसे हवा का झोंका माना, लेकिन फिर ख्याल आया कि अंदर हवा आने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने जाकर अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया और अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद फिर से वही दरवाजा खुल गया। इस बार मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा, क्या सच में कुछ अजीब हो रहा है या यह महज एक इत्तेफाक है? लेकिन जैसे ही मैं उठकर फिर से अलमारी की तरफ गया, मैंने अलमारी के अंदर हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे अंदर सरक रहा हो। मेरा गला सूख गया। डरते डरते मैंने अलमारी के अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को शांत किया और सोचा कि शायद ये मेरी थकान का असर है। मैं काम खत्म करने की सोच ही रहा था कि तभी बिजली चली गई। पूरा ऑफिस घने अंधकार में डूब गया। सिर्फ मेरा लैपटॉप ही हल्की रोशनी दे रहा था। मैंने सोचा, अब बहुत हुआ, मुझे यहां से निकलना चाहिए। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। पर जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा, जो असामान्य था क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थे। मैंने एक गहरी सांस ली और बाहर जाने की कोशिश की। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैं पलटकर देखने से डर रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। मैंने रुककर धीरे धीरे पीछे देखा और मेरे होश उड़ गए। एक काली परछाई मेरे ठीक पीछे थी। उसकी आकृति इंसानी थी, लेकिन उसके हाथ और पैर थोड़े लंबे और टेढ़े थे। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई लाल अंगारे हों। मैं पूरी तरह से जड़ हो गया था, जैसे मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैं जितना पीछे हटने की कोशिश करता, उतनी ही वो करीब आती जाती। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा शायद यह आखिरी रात है। तुम कौन हो? मैंने हकलाते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक अजीब सा खड़खड़ाहट की आवाज आई। वो परछाई अब मेरे चेहरे के बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी ठंडी सांसों को मैं अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था। और फिर एकदम से बिजली वापस आ गई। रोशनी के आते ही वो परछाई गायब हो गई। ऐसा लगा मानो वो कभी ही नहीं। मैं तेजी से ऑफिस से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर सीधा घर पहुंचा। उस रात मैंने तय कर लिया कि मैं उस जगह वापस नहीं जाऊंगा। दूसरी मुलाकात, लेकिन कहानी ही खत्म नहीं हुई। अगले दिन मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझसे कहा कि हमें जल्द से जल्द काम खत्म करना है और इसके लिए मेरा वहां जाना जरूरी था। मैंने कुछ हिचकिचाहट के बाद तय किया कि मैं दिन के समय जाऊंगा। शायद दिन की रोशनी में वो डरावनी घटनाएं न हो। जब मैं दोपहर के वक्त ऑफिस पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई अजीब आवाजें नहीं, कोई परछाइयां नहीं। मैंने अपने काम में खुद को पूरी तरह डुबो लिया ताकि उन घटनाओं को भूल सकूं। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, मुझे फिर वही अजीब सा एहसास होने लगा। इस बार मैंने सोच लिया था कि जैसे ही कुछ गड़बड़ महसूस होगी, मैं तुरंत चला जाऊंगा। सूरज डूबने लगा था और अंधेरा बढ़ रहा था। तभी मैंने देखा कि कमरे की दीवार पर वही परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा स्पष्ट थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, शायद कोई बाहर से रोशनी कर रहा हो, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। वो परछाई दीवार पर ही नहीं रुकी, बल्कि धीरे धीरे जमीन पर उतरकर मेरे पास आने लगी।
अब मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था। मैंने अपना सामान छोड़कर दौड़ लगा दी। दरवाजा मेरे सामने था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वो बंद हो गया। मैंने उसे जोर-जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। अब वो परछाई मेरे बहुत करीब थी। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी धड़कनें इतनी तेज थी कि मेरे कानों में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। और फिर जैसे ही वो परछाई मेरे करीब पहुंची, अचानक से दरवाजा खुल गया। मैं बाहर भागा और बिना पीछे देखे गाड़ी स्टार्ट कर दी। अंतिम मुक्ति। अब मैं उस ऑफिस में कभी नहीं गया। मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को भी कह दिया कि मुझे उस जगह से दूर रहना है। पर एक बात आज भी मुझे सता रही है। क्या वो परछाई सिर्फ उसी ऑफिस में थी या वो मेरे साथ चली आई है? कई बार जब मैं रात को अकेला होता हूं, मुझे अपने आसपास वही ठंडक महसूस होती है। कभी-कभी मुझे लगता है कि वो परछाई अब भी मुझे देख रही है, इंतजार कर रही है कि मैं फिर से उस जगह वापस आऊं। शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शायद वो परछाई अब भी मेरे पीछे है, मेरे सपनों में, मेरे अंधेरे में और कभी-कभी मेरी हकीकत में भी। यह कहानी धीरे-धीरे डर को बढ़ाती है और पात्र की आवाज में भय और असहायता को गहराई से उभरने देती है, जिससे इसे 28 मिनट की लंबाई दी जा सके।